अरे अच्छा भाई भाई इधर ही रहे, इधर ही रहे। अरे मारो भी कितने क्या अंदर बहुत चीजें अंदर से नहीं है। पीछे आ जाओ। अरे आप लोग थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आप लोग थोड़ा ये साइड में हो जाओ। सबको चांस दो करने का, सबको चांस दो भाई। थोड़ा थोड़ा मेरे को भी दो, थोड़ा थोड़ा मोड़ा ना जी। कल में जल्दी आ जाओ। ओके जाओ। नीचे देखो, संभालो, जूते निकाल दो, जूते। चप्पल उतार के जाओ। चलो और एक शॉट लेना है मुझे। पागल कर ये
तुम्हारा बुमंटा ना भाई अरे क्या है अच्छा, मोहम्मद भैया अजीज़ साहब जो हैं वो हमारे बहुत अजीज़ भाई और दोस्त की तरह थे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी के बाद अब मोहम्मद अजीज़ साहब भी हमारे बीच नहीं है। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब एक इतिहास बन गए हैं, इसी तरह से हमारे मोहम्मद अजीज़ साहब भी आज इतिहास बन गए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत योगदान दिया है। स्पेशली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना जी, नदीम श्रवण, सपन जगमोहन और ऐसे बहुत सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने बहुत काम किया। बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। बस मालिक से यही दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनको जन्नत बख्शे। आमीन आमीन। तुमचे प्रश्न कोण विचारले? तुम्ही फक्त बूम टाकलाय दादा. सबीर सर एक मिनट रोशन आ जा बोले सर। वो अपने गानों के जरिए सबकी दिलों में जिंदा रहे। दादा का क्या वो पार्टनर से इधर का हम लोग का टिकट था, तो एक लड़का फंस गया था। मैंने बोला कि दादा लड़का मर जाएगा आपके लिए और उनके लिए स्टेज जो लोग बना के एक महीना माँ काली का मूर्ति। आई थिंक ये सबसे बड़ा हादसा है और पार्श्व गायकी के फील्ड के सरताज और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हमारे अजीज़ और सचमुच अजीज़ जो हैं, जिनका नाम हम बड़े एहतराम से लेते थे, मोहम्मद अजीज़ उन नबी। तो ये कितनी कमाल की बात है कि एक कलाकार को इतनी इज़्ज़त मिले कि जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं का उनका आखिरी शो रहा। और ये जानकर हमें बहुत बड़ा दुख हुआ और उनके साथ कई सारे स्टेज शोज़ हमने शेयर किए थे। बड़े अच्छे इंसान अजीज़ भाई का ये लॉस हम लोग बहुत दुख हो रहा है शेयर करते हुए। तो हम सारे कलाकार उनके साथ हैं। प्रेम भाई हैं, देवाशीष जी हैं, देवाशीष जी हैं। तो आज सब मिलकर उन्हें आखिरी सैल्यूट हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। जिमी मोजेस हैं। तो इट्स सैडनेस। बॉलीवुड को कितना नुकसान है? ऑफ कोर्स बॉलीवुड का नुकसान, वो अर्ली 70s के किंग, अर्ली 70s, अर्ली 80s, 90s तक उन्होंने और इतने गाने गाए कि हम लोग अभी ये उनके बारे में रिकॉल वैल्यू जो बोलते हैं, जितने भी गाने हम लोग सुनते हैं तो वो सारे के सारे हिट है। गोल्डन डिस्क, प्लैटिनम डिस्क उनके गानों को मिले हैं। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा लॉस है। इनके सबसे क्लोज जो इनके साथ अभी भी लास्ट शो में इनके साथ ही थे और सबसे ज़्यादा क्लोज यही है। सारी ये हर शोज इनके करते थे। ये बता पाएंगे साबिर बोलिए। कोलकाता से आए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी क्या बता सकता हूँ मैं। तकरीबन 20,000 गाने गाए उन्होंने और लास्ट प्रोग्राम अभी कलकत्ता में किया 25 तारीख को। 22 शोज़ थे ये हमारे, जो उनके शोज़ अभी कलकत्ता में कर रहे हैं मिस्टर कौशिक चैटर्जी, इनके ही शोज़ थे। और लास्ट प्रोग्राम 25 को किया। फिर हम लोग 26 तारीख को मिले, एक ऐसे ही घर में गैदरिंग थी। मैं 12:30-1 बजे तक उनके साथ था। फिर उन्होंने कहा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक टू बैक 22 शो किया। बैक टू बैक 22 शोज़ किया, कंटिन्यू 22 शो किया उन्होंने।
मैं उन्हें 1992 से जानता हूँ, उनसे तकरीबन 22-23 साल छोटा हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त थे। और मैंने काफ़ी फॉरेन टूर किया, तकरीबन 23-24 कंट्रीज़ में। बहुत हम्बल इंसान थे। जो लोग उन्हें चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी मग़फ़िरत के लिए उनके लिए दुआ करें। वो जहाँ भी रहें बस उन्हें सुकून मिले। अच्छा इंसान। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी उनके अंदर, खूबियाँ थी जो मेरे ख़्याल से अभी वो मुनासिब वक्त नहीं है। वो जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे शायर भी थे, अदब के बहुत करीब थे, दोस्तों को बहुत पसंद करते थे, गरीबों की बहुत मदद करते थे। और ऐसे मौके पर मुझे उनके 2 शेर याद आ रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि खुद उन्होंने कहा था कि हम तो मरकर भी रिकॉर्डों में रहेंगे ज़िंदा, हम तो मरकर भी रिकॉर्डों में रहेंगे ज़िंदा, गम तो उनका है जो मरते हैं तो मर जाते हैं। तो मोहम्मद अज़ीज़ कभी मर नहीं सकता। मोहम्मद अज़ीज़ उनके चाहने वालों के दिलों में है और रहती दुनिया तक वो रहेगा मोहम्मद अज़ीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा लॉस हुआ है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, क्योंकि हम तो बचपन से ही उनके फ़ैन रहे हैं। और स्पेशली जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, हम जितने भी कॉमेडियंस हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और कॉमेडियंस को वो बहुत पसंद करते थे। हमने उनके साथ बहुत सारे शोज़ भी किए, हमारे लिए गुरु भी थे, वो भाई भी थे, और बहुत सारी बातें, बहुत यादें हैं उनके साथ में। तो मैं समझता हूँ कि हम कॉमेडियंस को भी आज रुला गए वो तहे दिल से। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इतने बड़े शख्सियत, कोई शब्द ही नहीं निकल रहे, मतलब बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ बिताया कोई ऐसा लम्हा जो शेयर करें? वो हमेशा जब भी मिलते थे तो वो उनकी हम लोग कॉपी करते थे। शबीर भाई, मोहम्मद अजीज़ साहब की, शबीर कुमार, मोहम्मद अजीज़ साहब, कुमार शानू साहब, उदित नारायण, ये सब हमारे फेवरेट है। तो उनकी कॉपी करते थे। तो हमेशा जब भी मिलते थे तो बोलते थे कि यार मेरी आवाज़ में गाना गाओ, मेरी कॉपी करो। उनके साथ काफ़ी सारे शोज़ भी किए। तो हम वो स्टेज पे बुला लेते थे हमको, जब वो गाना गा रहे हैं, हमारी कॉमेडी का काम नहीं, फिर भी वो स्टेज पे बुलाते थे कि हमारे साथ में रहो, एक लाइन मैं भी गाऊंगा, एक लाइन तुम भी गाओ, ऐसा बोलते थे। बहुत प्यार करते थे। और स्टेज पे लाइव शोज़ में बोलते थे कि अब मेरे इस गाने पे कॉमेडी करो। ऐसा हमारा रिलेशन था। एक कह सकते कि फैमिली लॉस हुआ है हमारा। उनका कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के काबिल करीब हो? उनका जो गाना उन्होंने जो गाया था वो मैं समझता हूँ कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। अजीज़ साहब के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि हम सब कलाकार की तरफ से एक ही बात निकल रही है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। वाकई अधूरा छोड़ कर गए संगीत की दुनिया को और हमको भी। सर क्या कहना चाहिए? आप बोलिए जी। सर क्या कहना चाहिए जब आपको मालूम पड़ा कि मोहम्मद अजीज़ साहब अब हमारे साथ? देखिए, वो सिंगर तो बहुत अच्छे थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मुझे उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला। बहुत ही सीधा सच्चा इंसान था, फ़कीर था, तबीयतन फ़कीर था, कोई शोबाजी नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था, एक बिल्कुल ही सादा तबीयत इंसान था। और
रफ़ी साहब से उन्हें इतनी अकीदत थी कि आज यहाँ वो दफन होना चाह रहे थे जहाँ रफ़ी साहब हैं। हालांकि उनके घर के पास भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रफ़ी साहब के पास ही दफनाया जाए। और ये कहूँगा उनके बारे में कि डायबिटीज़ थी उन्हें, उसकी वजह से अक्सर उन्हें तकलीफ़ होती थी, लेकिन कभी बीमारी उनके आड़े नहीं आई, उनके काम के आड़े नहीं आई। बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने गाने गाए। बहुत मशहूर गाना जो है माय नेम इज़ लखन, और कर्मा के गाने हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, और एक बहुत ही मशहूर उनकी गज़ल थी नगीना की, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। तो हमने ना सिर्फ एक बहुत अच्छा सिंगर खोया है, एक हमने बहुत अच्छा इंसान खोया है। और यकीनन उनकी कमी जो है हम सबको बहुत खलेगी, और कभी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, कभी किसी के मुंह से हमने उनकी बुराई नहीं सुनी। तो बस यही है कि बस उनकी मग़फ़िरत की हम दुआ कर सकते हैं, और उनके घर वालों को, परिवार के सदस्यों को हम दिलासा दे सकते हैं। इंसान इसके आगे और क्या कर सकता है। थैंक यू। उससे पूछो ना, अजीत से। अजीत गया है वहाँ पे। अजीत, हाँ हाँ हाँ, अरे उसमें उधर चलो इनसे करते। आजा मामू, किधर है मामू? अरे आओ इधर, अभी तुम आ गए हो, ये साइड आओगी तभी। हेलो हेलो, चलो रोली इधर दे दो। अरे बूम नीचे इधर दे दो। आस्ते 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 आस्ते। आप रुक जाइए सबका। हाँ चलो ठीक है। पीछे जाओ, पीछे जाओ। देखिए, बहुत बड़ा कलाकार और बहुत अच्छा इंसान चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक उम्दा कलाकार हमारे बीच नहीं रहे। वो हम सबके दोस्त थे, अजीज़ थे, बेहतरीन सिंगर थे। इतने सालों से उन्होंने एक से एक काम किया, एक से एक गाने गाए। मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस वक्त भी उनको देखता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लेके सब बड़े बड़े टॉप के संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। बहुत अच्छा लगता था। जब भी हम लोग मिलते थे बड़ा हंसते खेलते रहते थे। ऐसा लगता था कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, वाकई जिगरी दोस्त थे। आज सुन के मतलब विश्वास नहीं कर रहा हूँ, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है। अल्लाह ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। जाना तो सबको ही है एक दिन इस दुनिया से, लेकिन एक अच्छा फनकार, एक अच्छा दोस्त नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा क्षति है। थैंक यू। नहीं आप तो
क्या बोलना चाहिए अभी आपको मालूम बस मोहम्मद अजीज़ जी बहुत अच्छे इंसान है। सबसे पहले तो देखिए अभी भी मेरे मुँह से था निकल नहीं रहा है, ही निकल रहा है। एंड और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नेक दिल, बहुत ही हम्बल इंसान। एंड जैसा कि म्यूज़िकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत सुरीला आर्टिस्ट रहे हैं और बड़े हम्बल थे। मैं उनके साथ कनाडा में भी था, तो इट्स रियली वेरी सैड। और संगीत से बहुत प्यार करते थे, कलाकारों की बहुत इज्जत करते थे हमेशा। हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वो करते रहेंगे। पूरा संगीत जगत उनको हमेशा याद रखेगा। बस जैसे ये न्यूज़ सुना, ये बहुत सैडनिंग न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। ऐसा इतने अच्छे गायक, इतने उम्दा दिल इंसान थे वो। उनके साथ मैंने काफ़ी सारे डुएट्स गाने, बहुत अच्छे गाने गाए। उन्होंने जो गाने गाए वो अमर हैं, जो लोगों को आज तक पसंद है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये सोच नहीं सकते हैं, लेकिन यही है हकीकत। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मोहम्मद अजीज़ साहब हमारे बीच नहीं रहे, मोहम्मद अजीज़ साहब हमारे बीच में नहीं रहे, ये सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमारे बीच वो नहीं है। सच अ लेजेंड सिंगर एक्चुअली कह सकते हैं। रफ़ी साहब के बाद जो आवाज़ एक्चुअली उन्होंने ही हमारे दिलों में उन्होंने एक जगह बनाई थी। रफ़ी साहब की जो एक थोड़ी कमी थी वो उन्होंने ही पूरी की थी। बहुत सारे गाने गए, हज़ारों गाने गए, ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग्स दे मस्ट हैव सॉन्ग एक्चुअली। और बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना गाया था। हम कह सके तो 80s और 90s में उनका दौर था एक्चुअली। कितने हिट्स गाने हैं एक्चुअली उन्होंने। जो मैं से मीना से ना साकी से, फिर दूसरा एक गाना था दुनिया में कितना गम है, वो गाना था। फिर मर्द टांगे वाला गाना था। ऐसे बहुत सारे गाने उन्होंने गाए थे। लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही सिंपल पर्सन थे और शोज़ वगैरह काफ़ी करते थे। शोज़ में काफ़ी पॉपुलर थे वो एक्चुअली। उन्होंने हज़ारों शोज़ किए होंगे और लोगों पर उन्होंने उनके दिल पर उन्होंने राज किया होगा एक्चुअली। जो करीबी लोग थे, अगर जो जानते होंगे तो उनको मुन्ना भाई करके प्यार से उनको बुलाते थे। और आज अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, बहुत ही शॉकिंग है कि वो हमारे बीच नहीं है। क्योंकि ही वॉज हेल्दी एक्चुअली। अचानक से उनको एक हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। मेरी वही दुआ रहेगी अल्लाह ताला से कि उनको जन्नत में आला मकाम मिले। आमीन। शुक्रिया।